यूं तो लोकसभा चुनाव अगले वर्ष होने हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के बीच आज देश में दो बड़ी बैठकें हो रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होने वाली है और वहीं बेंगलुरु में जो है वहां पे विपक्षी एकता का मंच सज चुका है। हमारे साथ इस पूरे मामले पे बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं। नकवी साहब, दो बड़ी बैठकें हो रही हैं और देश में दोनों तरफ से ही संदेश जा रहा है। एक तरफ विपक्ष बहुत बड़े स्केल पे बेंगलुरु में बैठक कर रहा है, वहीं एनडीए और बीजेपी की खास तौर पे कोशिश है कि रूठों को मना लिया जाए। देखिए, एक चीज़ आपको देखना होगा कि 10 साल हो गए, पहली गैर कांग्रेसी सरकार है जो एक जांचे परखे खरे और एक बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल पूरे कर रही है। जो पहली बार होगा कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बिना कांग्रेस की बैसाखी के 10 वर्ष पूरे करने जा रही है और 2024 में जो है वो अगली पारी की तैयारी में है और करेगी। एक तरफ तो एक जांचा परखा खरा नेतृत्व है और दूसरी तरफ सुशासन और समावेशी संकल्प से भरपूर गठबंधन है। और दूसरी तरफ जो गठबंधन है वो करप्शन, कुशासन, कम्युनलिज्म के कॉमन कैरेक्टर से भरा हुआ है। तो जो करप्शन, कुशासन, कम्युनलिज्म के कॉमन कैरेक्टर वाला कुनबा है, उसका जो गठबंधन है उसके बारे में किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। और आज की तारीख में देश जो ज़रूरत महसूस करता है वो एक ऐसी ही सरकार जो स्टेबिलिटी के साथ चले, कैपेबिलिटी के साथ चले और साथ ही साथ लोगों के सरोकार के प्रति संवेदनशीलता रख सके। ये जो एनडीए की बैठक आज हो रही है, इसमें करीब 38 पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं, लेकिन इन्हीं 9-10 सालों के कार्यकाल में आपके दो पुराने साथी रूठ भी गए, एक तो शिवसेना और एक अकाली। आपको लगता है कि चुनाव तक जाते जाते तमाम लोग बीजेपी के साथ खड़े? देखिए, बीजेपी की नीयत साफ है, नीति साफ है। नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में पूर्ण बहुमत जनता ने दिया तब, या 2019 में जब प्रचंड बहुमत जनता ने दिया भारतीय जनता पार्टी को अकेले, तब हमने अपने सहयोगियों को लेकर के सरकार बनाई और चलाई। हमने कभी सहयोगियों के लिए जो है वो अपने गेट पर जो है वो नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। कोई लोग अपने राजनीतिक कारणों से गए भी होंगे तो उन्हें भी इस बात का एहसास और इस बात पर विश्वास है कि जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन है वो सम्मान भी देता है, सुशासन के रास्ते में भी चल रहा है और समाज के सभी वर्गों के सरोकार के लिए संवेदनशील भी है। विपक्ष नकवी साहब एक बहुत आरोप लगाता है कि असल में बीजेपी ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज का मिसयूज करके लोगों को अपने पाले में खींच रहा है। क्या इसमें कोई सत्यता है? अच्छा, ये बताओ, बेंगलोर में अभी कितनी मीटिंग हो रही है? कितने हैं इनके जो है 12-14 जो भी होंगे, 24-25 जो भी हैं, कितने को जो है ईडी वहाँ से पकड़ करके और एनडीए की बैठक में उसने बैठा दिया? अरे आप तर्क भी जो है वो अगर कुतर्कों के साथ दोगे तो कोई उसे स्वीकार नहीं करेगा। जहाँ तक सवाल है, ये कानून, अगर आपने कोई करप्शन का इशू है तो कानून इसमें अपना काम करेगा। इसमें जो है वो कहाँ से पॉलिटिक्स आ जाती है और कहाँ से जो है वो दबाव और डर आ जाता है। तो मैं तो उनको ये कहूँगा, ना आप डरो और ना आप डराने की कोशिश करो किसी को। आज हम लोगों ने जब सुबह से बातचीत की, कई नेता हम लोगों को मिले जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उसमें एक एक दो लोगों की पार्टियां भी हैं। ऐसे लोगों को भी बीजेपी ने बुलाया है, वो लोग यहाँ आ रहे हैं, तो ये मान के देखिए कांग्रेस का क्या कैरेक्टर रहा है। उनका जो पंचमनी का एक रेजोल्यूशन था जो बहुत पॉपुलर रेजोल्यूशन है, जो आज भी उसको उन्होंने बदला नहीं है। वो उनका जैसे हमारा रेजोल्यूशन था, हमारे उस रेजोल्यूशन में आज भी हम कायम हैं, जो जिसमें हमने राम मंदिर के लिए रास्ता साफ करने की बात करी थी, हमने जो है 370 की बात करी थी, हमने कॉमन सिविल कोड की बात करी थी। वो हम सीना ठोक के कहते हैं हाँ, हम उस जो हमारा संकल्प है उस पर हम अडिग हैं। इनका संकल्प था, इनका ये कहना था कि जो ये क्षेत्रीय दल हैं, जो छोटे दल हैं, ये राष्ट्रीय हितों के लिए खतरा है। जबकि नरेंद्र मोदी जी हो या एनडीए हो या बीजेपी हो, हमेशा मानता रहा है कि जो क्षेत्रीय दल हैं या क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो राष्ट्रीय हितों को मजबूत करती हैं और उन्हें लेकर के हम राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। तो नियत उनकी ये है
क्योंकि उनको लगता है कि या तो परिवार को पावर, नहीं तो दूसरों के लिए परेशानी का टावर। ये हमेशा वो करते एक रहे। आखिरी सवाल, बैठक तो हो रही है लेकिन जब बीजेपी चुनाव में जाएगी तो जो आपके दल हैं, घटक दल हैं, उनको उतना ही मान सम्मान मिलेगा, या फिर ये जो 10 साल बीजेपी जिस पावर से आई है 14 और 19 में, उसकी कहीं ना कहीं छाया विपक्षी दलों के साथ या जो गठबंधन के दल हैं उनके साथ जब आप सीट देखो, शेयरिंग एक बात करेंगे? आए आपके 2024 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के, एनडीए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगा, और जो सुशासन का सफर आगे बढ़ रहा है वो सफलता के साथ आगे बढ़ेगा। तो सीधे तौर पे नकवी साहब कह रहे हैं कि जो सुशासन और विकास की यात्रा है उसी के नाम पे अगले वर्ष चुनाव होने वाला है, और एनडीए जो है उसका जो पूरा कुनबा है वो और मजबूत होगा, और उसी के साथ वो चुनाव में जाएंगे। खुर्शीद के साथ शिवांग माथुर, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।